नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर बहती है, लेकिन ये नदी केवल वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए बाढ़ और सूखे की समस्या बनी रहती है। अतः नर्मदा घाटी परियोजना को लागू किया और अनेक बांध बनाने का कार्य किया गया। नर्मदा नदी पर बांध के निर्माण से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए अथवा लोगों ने बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ कर दिया। आंदोलनकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या क्या थे, देखते हैं। पहला पॉइंट है, इस बांध को बनाने से पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब बांध बनाया जाएगा तो आसपास का जो पर्यावरण है उसको साफ करके वहाँ से गाँव के जो लोग हैं उनको हटाकर वहाँ पर बांध बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इस बांध से लगभग 245 गांव डूब गए थे। तीसरा, इस बांध के बनने से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट है, लगभग 250 लाख लोगों के पुनर्वास की समस्या मौजूद है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के परिणाम या प्रभाव क्या निकले? पहला पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण बड़ी बड़ी परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन को बढ़ावा मिला। नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास की नीति का निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई। और चौथा पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित लोगों के संबंध में सरकार को निर्देश दिए। अब है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में तर्क। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस परियोजना से बहुत बड़े क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से देश के विकास पर जोर दिया गया। नेक्स्ट, बांध के निर्माण से स्थानीय लोगों को भी लाभ हुआ और इसका विरोध करना उचित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परियोजना पर काफ़ी खर्च हो चुका है, अतः अब इसे रोकना संभव नहीं है। ये हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में तर्क थे। अब बात करेंगे विपक्ष में तर्क, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन के विपक्ष में तर्क। विरोधियों का तर्क है कि इस परियोजना से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, अतः लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक हुआ है। नेक्स्ट, विपक्ष में तर्क है, इस परियोजना से बुरा प्रभाव पड़ा है। विरोधी तर्क है कि जल, जंगल और भूमि पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। विरोधी का तर्क है कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन के विपक्ष में तर्क थे। अब देखते हैं इस आंदोलन से जो न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया था उसमें क्या 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 कहा गया। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के सरकार और न्यायपालिका दोनों ने ये स्वीकार किया कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ लोगों की पुनर्वास की समस्या को सुलझाना है। अब सरकार ने लोगों की सुरक्षा की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया और ये कहा कि यदि स्थापित लोगों के पुनर्वास को सही से नहीं किया गया तो बांध का काम रोक दिया जाएगा। तो ये हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन पे था। ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।